नमस्कार, आप खबरी देख रहे हैं। ये खबरी का फेसबुक लाइव पे चल रहा है। ये प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र रक्सौल, ग्राम जोकियाड़ी, पोस्ट जोकियाड़ी, पूर्वी चंपारण का है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल है, कहाँ पे इलाज होता है। यहाँ आप दृश्य के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ गाय भैंस बांधा हुआ है। यहाँ इसी तरह का देख सकते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से देखिए, यहाँ पे इलाज होने के लिए ये भवन बनाया गया है। यहाँ पे इलाज होने के लिए देख सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ। ये उप स्वास्थ्य केंद्र का, यहाँ पे किसका इलाज होता होगा। यहाँ पे ये जोकियाड़ी का उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिसका कंडीशन आप देख सकते हैं। ना यहाँ पे लाइट है, यहाँ किसी तरह का उठने बैठने का कोई व्यवस्था है। इसमें जानवर भी नहीं रहेगा इतना गंदगी में। क्या क्या बाबू नशा करता है सब? इसमें सिगरेट सब पीता है लोग। और यहाँ पे कोई आता है कि नहीं इलाज करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आता है। बाकी यहाँ कुछ नहीं है। कितना दिन से ये बंद रहता है हमेशा इस तरह का? बहुत पहले से, बहुत साल हो गया इसको बंद हुए। और इसमें गाय भी भैंस बांधता है सब। इसमें यहाँ पर रख शाम के समय में इसी में गाय भैंस बनाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैडम, आप यहाँ ड्यूटी कर रही हैं? जी, मेरा ड्यूटी यहीं पर लगाया गया है। किसी जगह पे? सीएचओ के पद पे। जी, यही उप स्वास्थ्य केंद्र हमको दिया गया है। कहा गया है कि इसको अपने अनुसार, अपने घर के जैसा इसको सजाने के लिए कहा गया है। तो आप यहाँ लेबर का काम कीजिएगा कि इलाज का काम कीजिएगा? यहाँ पर ऐसे तो मुझे कहा गया है कि सीएचओ के पद पर जो भी काम होता है वो सारा काम तुमको करना है। तो सीएचओ का पद में ये झाड़ू बहाड़ू यही सब भी आता है क्या? शायद आता हो, क्योंकि अब इस तरीके से तो हम लोग के साथ अभी तक हम लोग को बस दे दिया गया। आज मेरा तीसरा दिन है और कोई भी देखने तक नहीं आया है, किसी भी तरीके का कोई सहयोग नहीं मिला है। और इधर में तो अभी फिलहाल नहीं रह रहे हैं। यहाँ पर जो सुदामा देवी हैं उनके साथ हम बगल वाले रूम में जो आंगनबाड़ी है वहाँ पर मुझे बोली। उप स्वास्थ्य केंद्र तो ये बनाया गया है, आपका ड्यूटी तो यहाँ होना चाहिए ना? जी, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से कि इतना गंदगी फैला हुआ है और किसी से कोई मदद भी नहीं कर रहा है। और इस चीज़ का जानकारी हम प्रभारी को दिए कि सर वो इस तरीके से जब फोटो डाले तो वो तो गुस्सा हो गए, कह रहे कि तुम लोग गाय भैंस गोबर का और कपड़ों का तुम लोग फोटो डाल रहे हो। तो जो चीज़ आप हमें दे रहे हैं तो उसी का तो पहले हम लोग दिखाएंगे ना। प्रभारी से सब बात हुआ था इसके बारे में? जी, प्रभारी से बात हुआ था इस सब चीज़ के बारे में। इनफैक्ट फोटो भी हम लोग डाले थे जब आते, क्योंकि हम लोग को अपना अटेंडेंस हम लोग को देना होता है। तो उसी तरीके से कि हम लोग आए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब उनको दिखाया गया तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपको भेजा ही इसलिए गया कि आप उस चीज़ को सुधारें। तो अब सुधारने का मतलब इतने नीचे स्तर से अगर होगा तो फिर पता नहीं वो। तो इसके लिए प्रभारी नहीं आएंगे इस सुधार करने के लिए? तो उनको आके देखना चाहिए किस तरह का कमी बेसी है। वो बोले बस पहले स्टार्टिंग डे में ही वो बस बोले कि मैं बात करूंगा, मुखिया जी से बात करूंगा, जो वहाँ पर है जिनसे तुम बात कर रही हो। तो मेरा जिससे बात हुआ तो वो तुम मेरा सपोर्ट की कि वो मुझे वहाँ पर ला करके जो भी दवाई का लेकर के तो वहाँ रखे। उसमें भी पहले से किसी एनएम का दवाई रखा गया है जिसको चूहा खराब कर दिया। और कल जो हम दवाई लेकर के आए हैं तो वो भी वहीं पर रखे हैं, लेकिन उसका रिस्क अब ये बना हुआ है कि वो दवाई अगर कोई लेके चला जाता है या फिर कहीं किसी तरीके से खराब हो जाए तो वो भी ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। कि मतलब ये ऐसा दीवार तोड़ भी, खिड़की दरवाजा सब ऐसा है, जानवर सब रखते हैं कि दूसरे लोग भी आकर के कभी भी तोड़ करके वो मेडिसिन को ले जा सकते। क्योंकि मेरा पोस्टिंग मतलब कि मेरे रूम से बहुत दूर हम लोग का पोस्टिंग एसडीएच में दिया गया था। फिर सडनली सीएचओ के पद पे हम लोग को स्थापित कर। हाँ, क्या बोलती रात में? रात में तो हम यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा तो घर दूर है। हम लोग आएंगे, अपना 10 से 4 का जो ड्यूटी का टाइमिंग सर हम लोग को बताएं कि 10 से 4 बजे तक एनी हाउ आपको वहाँ रहना है, भले कोई आए या ना आए। तो वो तो हम अपना काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे तो अब ऐसे स्थिति में ये गोबर में यहाँ उठने बैठने की भी कोई जगह नहीं है, फिर भी आप लोग यहाँ पे फिर कैसे एडजस्ट कर पाइएगा? फिर पता चलेगा आप इलाज करते करते खुद बीमार पड़ जाइएगा। बीमार तो हम लोग पड़ेंगे, तो उसके लिए तो कुछ भी हम लोग को सुविधा दिया ही नहीं जा रहा है। अब हम लोग को बस दिया गया, अब हम लोग कहेंगे सर की फील्ड में बैठ के ड्यूटी करो तो हमें तो करना, हम तो सरकार के नौकर हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि आप लोगों के साथ जाती हो रही है? अब जाति तो बहुत हो रहा है, हमारे ऊपर स्पष्टीकरण के ऊपर स्पष्टीकरण निकला जा रहा है।
वो भी बिना। मुझे लगता है आप लोग उस दिन जो विरोध की थी यही तो नतीजा जी नहीं? हाँ, हम लोग जब सारे मीडिया वाले जब सारे चले गए थे तो सर के ऑफिस में हम लोग गए थे। तो अभी तो यहाँ फिलहाल मैं अकेली स्टाफ हूँ। तो वो लोग सर बोले कि तुम लोग जिस तरीके से तुम लोग बयानबाजी दी हो, जो अच्छा नहीं लगा तुम लोग मेरा चरित्र के ऊपर में इस तरीके से बोलना, तो इस चीज़ का तो तुम लोग शायद वो खुन्नस निकाल रहे हैं हम लोग के ऊपर में, यही कह सकते हैं हम लोग। और बार बार स्पष्टीकरण निकलना जिसका कोई तुक नहीं बनता है। आज फिर से मेरे ऊपर एक स्पष्टीकरण निकला। आप खुद सोचिए कि मैं यहाँ पर अकेले हूँ, कोई भी आपको कोई फीमेल स्टाफ भी नहीं दिखेगी, कोई किसी तरीके का गार्ड नहीं दिखेगा। और यहाँ पर जब कल मैं दवा लाने गई 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक वहाँ पर मैं इंतज़ार की। वहाँ पर इधर कभी सर बोल रहे इधर चलो, उधर से आप रजिस्टर ले लो, फिर बोल रहे वो मेडिसिन ले लो, फिर बोलते कि अपना रजिस्टर देख लो। और वैसे करते करते घुमाते घुमाते उन्होंने 12 बजा दिया वहाँ पर। और 12 बजा करके जब सारा मेडिसिन देखे हम, तो वो आप देख सकते हैं अभी चल करके, वो डब्बा था, भारी था वो पूरा। तो हम बोले सर इसके लिए तो आप किसी को सेंड करिएगा ना, कि हम इसको कैसे उठा करके लेके जाएं। तो वो तुम्हारी मर्जी है। मैनेजर सर बोले वो तुम्हारा है, तुम कैसे उसको लेकर के जा रही हो, मेरा उससे क्या लेना देना। तो सर आप मैनेजर हैं, इतना तो आप कर सकते हैं हम लोगों के लिए। तो नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं पता है। तो फिर हम बोले जब मेरे पास रखने का जगह नहीं, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं यहाँ मेडिसिन में ला करके कहाँ रखूँ। तो इस वजह से हम बोले कि ठीक है सर, एक तो रखने का वहाँ जगह नहीं है, और जो आंगनबाड़ी की जो है वो मेरा हेल्प कर रही है, तो वो बोल रही है कि आप दवाई यहाँ ला करके रख सकती हैं। तो उस वजह से रेडी हो, तो अब हम ले करके इसको कैसे जाएं वहाँ तक। तो सर बोलते हैं ठीक है। फिर वहाँ से यहीं के एक ई रिक्शा चलाने वाले जो शायद कुरियर का भी काम करते हैं, उनको हम फ़ोन किए, तो वो मेरा हेल्प के लिए वो चले आए। लेकिन शायद उनको भी पैसा मिला है कि नहीं मिला है इसके बारे में कोई सूचना नहीं दिया गया। मेरा भी वेतन अभी 2 महीने से रुका हुआ है, हमें भी पैसे की तंगी है, और उसके बाद में आने जाने का ट्रैवल भी खर्च भी बढ़ गया। तो वो मेरा मदद किए हैं, और पूरे रास्ते यही बोल रहे थे कि बताइए मैडम जी, आप लोग का तो पैसा हमारा ही जा रहा है, हमारा भी ले लिया, ठीक है। और उसके बाद में वो जब दवाई रख दी है 12 बजे के बाद यहाँ पर आकर के मैंने पूरा अपना टाइम यहाँ पर दिया, उसके बाद भी स्पष्टीकरण निकल गया कि आप अपने काम में लापरवाही हैं। आप 12 बजे आई हैं मेडिसिन लेने के लिए। मतलब एक तरह से ना मेरे ऊपर आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है। कुछ सारे स्टाफ को अलग अलग तरीके से सर हम लोग को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज़ को, हंस करके सह रहे हैं, लेकिन अब लगता है ना कि अब बिना आवाज़ उठाए नहीं चलेगा। 2.5 साल अब हम लोग का होने जा रहा है, और किसी ना किसी तरीके से हम लोग को मानसिक रूप से हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है कि हम आए किसी को बोले, किसी का बाइक है, भाई है या फिर पापा है जो उठा करके हम लोग आए कि चलो ड्यूटी छोड़ देते, ड्यूटी से लेके आते हैं। ऐसे किसी भी तरीके का कोई हम लोग को सुविधा नहीं दे गया है। सारे लोगों को भेजा जाता है ड्यूटी करने के लिए। हम लोग अपना कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि कर्तव्य का निर्वहन करना, उसके बाद में मानसिक रूप से जो हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग समझ भी ना रहे किसके पास जाकर के गिड़गिड़ाएं। इसीलिए हम लोग सब लोग अपने अपने तरीके से जिनको टॉर्चर किया जा रहा है, वो लोग हम लोग एक कदम उठाना जा रहे हैं। अब हम लोग को सर छुट्टी भी नहीं देते हैं ना कि किसी तरीके से कि हम लोग जा करके कहीं पे सिफारिश करें। और अगर उनको पता चलता है, जैसे कि अभी ये वीडियो वो सर देखेंगे, उनको पता चलेगा, वो फिर से ऑफिस में बुला करके हम लोगों को उसी तरीके से सुनाएंगे कि अब तुम लोग को रोड पे ला देंगे। उनका कहना भी यही था कि सारी जीनम को ना मैं रोड पे ला दूंगा, और वो वही कर रहे हैं शायद। मैम एक चीज़ और बताइए, आप लेडीज़ है, यहाँ बाथरूम वाथरूम का व्यवस्था है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर आंगनबाड़ी जो सेंटर है उसमें एक छोटा सा बाथरूम है, उसमें ताला लगा हुआ है, मैंने देखा है जी उसमें ताला लगा हुआ था। पर यहाँ पे एक जो महिला है सुदामा देवी, वो बोली कि आप भी एक महिला हैं, तो आप इसमें आकर के थोड़ा देर आप रेस्ट कर लीजिए, रुक जाइए, या फिर आपको जो भी फाइल वर्क करना। मेरा मेडिसिन भी आप चल के देख सकते हैं, मेरा मेडिसिन भी मैंने उसी में रखा हुआ है। और वो भी हमारे ऊपर ही है कि अब वो मेडिसिन सुरक्षित है कि नहीं, उसके ऊपर भी अगर उनको कुछ ऐसा होगा तो उसके ऊपर भी वो कार्रवाई कर देंगे कि मेडिसिन आपने सही तरीके से रखा। क्या कुछ कहिएगा प्रशासन से, क्या कुछ कहिएगा? प्रशासन से क्या कहना है, कोई सुन नहीं रहा है बस हमारी बातों को। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, और अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। बस अगर हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि हम लोग उतना हमारा पहुंच नहीं है, शायद इसी वजह से हम लोग के लिए कोई आप लोग सपोर्ट तो नहीं माननीय कर रहा। विधायक जी से भी आप लोग ने कंप्लेन किया था? विधायक जी के पास हम लोग गए थे और उनको बुलाए, वो हमारे कहने पर तुरंत आए भी। और उसके बाद में एक तरह से लगा कि जैसे कि विधायक सर प्रभारी सर की बातों से सहमत हैं,
और हमें यही बता के गए कि ये सरकार के तरफ से है, उनको आपको जैसे करना हम लोग से होगा। भी उनसे बात हुआ तो उन्होंने ऐसे ही समझा दिया तो इस तरह का लेटर ऊपर से आया है। ऊपर से आया, लेकिन आप लोग का बात वो नहीं समझ पाए। वो नहीं समझे हमारी बातों को, वो हमें ही बता करके गए कि ये तो आपका काम है। तो शायद हमारा भी यही अब काम बताया जा रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई है। देख सकते हैं क्या कंडीशन है यहाँ, आपको और अंदर का दिखा रहा हूँ। ये उप स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल है, देख सकते हैं। यहाँ सिगरेट का डब्बा उब्बा है, पूरा है, गेट है ना कुछ भी। ये है उप स्वास्थ्य केंद्र जोगियाड़ी का। इसमें सब टट्टी उट्टी निकल सकता है, सब टट्टी भी करता है लोग। मेडिसिन अगर रखेंगे तो यहाँ से तो कोई भी आराम से लेके जा सकता है।